नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ पावर से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एनटीपीसी के नतीजे आए थे, मैंने डिस्कस भी करे। नतीजे काफ़ी स्ट्रांग हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ आप सभी के साथ बिल्कुल शॉर्ट में। फिर JSW एनर्जी के बारे में भी बात करनी है और एक दो स्टॉक्स हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को एनटीपीसी के नंबर्स बताऊं। 5342 करोड़ का प्रॉफिट आया भाई साहब, ठीक है जी, बढ़िया है। पता है अनुमान कितना था? अनुमान था 4800 करोड़ का। ये एक्सपेक्टेशंस के 12% ज्यादा है, तो बीट नहीं करा है, तोड़ दिया भाई साहब, फोड़ दिया, बहुत ही शानदार। रेवेन्यू 43,831 करोड़ का, अनुमान 43,300 करोड़ का था, यानी 500 करोड़ अनुमान से ज्यादा आया। ये भी काफी अच्छा है, मतलब 1% ज्यादा है, लेकिन अच्छा तो है ही, ऐसा नहीं है कि बेकार है। तो ये भी मेरे को तो बढ़िया ही लगा भाई साहब। आगे कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा की बात करी जाए तो 10,280 करोड़ के कंपैरिजन में 12,600 करोड़ पे आया। एक्सपेक्टेशन 10,800 करोड़ की थी, तो एक्सपेक्टेशंस के सामने ये भी करीब 15-20% ज्यादा था। ये भी बेहतरीन थम्सअप मिलना चाहिए भाई। मार्जिन्स 28.81% पे आई, एक्सपेक्टेशन 27% की, तो ये भी थम्सअप है। साथ ही साथ कंपनी ने ग्रीन लाइट दी है एनसीडी बॉन्ड्स को, जिनकी वैल्यू है 120 बिलियन यानी 12,000 करोड़ के समथिंग की। तो 12,000 करोड़ के करीब का फंड रेज कंपनी ने अनाउंस कर दिया, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। अब एनटीपीसी 12 के पीई पे है, तो वैल्यूएशन की बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भैया सरकारी कंपनी है, 12 का वैल्यूएशन सस्ता भी कह सकते हो, महंगा भी कह सकते हो, तो उसके बारे में बात नहीं। टेक्निकली स्टॉक चला था करीब दिसंबर 2025 में, भाव था करीब 319, तेजी बनी है अप्रैल 2026 में 414 का लग गया हाई, वहां से गिर रहा है लगातार और अभी 347 रुपए पे खड़ा है। टेक्निकली वीक है, लेकिन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अगर स्टॉक की बात करूं पर्टिकुलरली तो 17 जुलाई का लो 340 दिख रहा है, 347 की क्लोजिंग है, 340 स्टॉप लॉस। अगर इसने 20 EMA ब्रेक करा और ऊपर गया तो पहला और छोटा टारगेट जो मुझे दिख पा रहा है वो है 360 के आसपास का, दूसरा और जो मीडियम टारगेट है वो है 370 के समथिंग का। तो ये आपके लिए एनटीपीसी पे लेवल्स हैं जो मेरे को दिख पा रहे हैं इस समय। मेरा व्यू पॉजिटिव है क्योंकि नतीजे मुझे पसंद आए। अगला स्टॉक है JSW एनर्जी। अब देखो JSW एनर्जी की बात करूं मैं तो मैंने रिसेंटली ना आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहां पे इंटरेस्टेड दिख रही है। JSW उसमें JSW उसमें इंक्लूडेड था। अब JSW एनर्जी, माफ कीजिएगा, एनर्जी की बात करूं तो 550 रुपीज पे है। टेक्निकली देखें तो ना तो भैया तेजी का कैंडिडेट है ना मंदी का, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा आप देखेंगे बिग पिक्चर तो फिर तेजी दिखेगी आपको एक हायर राइज की फॉर्मेशन के साथ। 20 EMA के पास झूल रहा है, बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप 530 का और टारगेट्स में हमें हायर हाइज दिख रहे हैं, तो हम लंबा खेलेंगे इसमें। लेकिन छोटा टारगेट 590 का और बड़ा टारगेट जो बन सकता है वो 620 के समथिंग का। स्टॉक का 52 वीक हाई है 617, मुझे लगता है वो ब्रेक हो सकता है इवेंचुअली। ये अपने लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। लाइफ हाई 804 रुपए का है, तो स्टॉक में डेफिनेटली मुझे लगता है होल्ड करें पोजीशन को, बने रहें, ज्यादा बेटर रहेगा। JSW एनर्जी के नंबर्स भी आ चुके हैं, नंबर्स कमाल के थे। 470 करोड़ का मुनाफा आया था 22 जुलाई को और अनुमान 320 करोड़ का था। रेवेन्यू 5200 करोड़ का आया था, एबिटा 2875 करोड़ का आया था और मार्जिन 55.22% पे आए थे, तो ज्यादातर अच्छे नंबर्स थे। काफी सारी कमेंट्री भी आई है। ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो CLSA 549 के लिए होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, जेफरीज बाय की रेटिंग दे रहे हैं 720 के लिए, तो बढ़िया था भाई। ब्रोकरेज हाउसेस भी पॉजिटिव आप कह सकते हो हैं। तो ये दूसरा स्टॉक। पावर क्षेत्र में चलते हैं टाटा पावर की तरफ, जो बिल्कुल रडार से गायब हो गया इन्वेस्टर्स के, 375 रुपए पे है। देखो भाई साहब, रडार से गायब जरूर है लेकिन कंपनी में दम है, स्पेशली 375 रुपए के भाव पे। ये क्या है कि आपको ना ऐसा कर रहा है कि भाई मेरे को ले ले और मेरे को भूल जा, क्योंकि अगर लेके डेली देखेगा तो मैं तुझे परेशान कर दूंगा और बिकवा दूंगा शेयर। लेकिन अगर तू मुझे भूल गया तो मेरे को देखियो 1-1.5 साल में मैं तेरे को 500 रुपए पे भी दिख सकता हूं। बड़े लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है,
वैल्यूएशन अभी भी ऐसा नहीं है कि कंफर्ट हो, वैल्यूएशन आपको अभी मिल रहा है ये 30 के पीई पे, जो कि मेरे को लगता है रीजनेबल है। 32-34 के पीई पे भी मिलता है, लेकिन उस समय इनका थोड़ा समय अच्छा होता है। अभी समय इतना अच्छा नहीं है, तो 30 का वैल्यूएशन मैं सही मानूंगा, ना महंगा ना सस्ता। लेकिन इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि एक तो पावर की डिमांड बढ़ रही है, और दूसरी बात ये कंपनी बहुत हैवी कंसोलिडेशन में जा चुकी है 2 सालों से। जब चलेगी ना तो बड़ा चलेगी, तो मैं इस पे लॉन्ग होने के लिए बोलूंगा और लंबा समय देने के लिए बोलूंगा। टाटा पावर 1,20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बिल्कुल भी खराब नहीं है, स्पेशली अगर आप 1 से 2 साल का समय दे पाओ तो। क्योंकि लास्ट क्वार्टर की बात करूं मैं तो कंपनी का मुनाफा करीब 1,000 करोड़ के समथिंग था, और ऑलमोस्ट 1,000-1,200 करोड़ का मुनाफा कर रही है कंपनी प्रति क्वार्टर। तो आप ये मान लो 4-5 हज़ार करोड़ का मुनाफा कर रही है कंपनी एक साल में, और मेरे को लगता है 12-15% से ग्रो होने की कैपेसिटी है इस कंपनी में। तो ये डेफिनेटली एक प्योर होल्ड है मेरी तरफ से। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स थे 3। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।